हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ four substances P, Q, R and S are 1.77, 1.50, 2.52 and 1.31 respectively. When light traveling in air is incident on these substances at equal angles, the angle of refraction will be maximum in. Now let's see the options. Option A substance P, option B substance Q, option C substance R and option D substance S. तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में बच्चों हमसे ये कहा गया है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं चार सब्सटेंस के P, Q, R, S के, वो हमें गिवन है और हमें ये कहा गया है कि जब लाइट ट्रैवल करती है एयर से और इंसिडेंट करती है इन सब्सटेंसेस पर एक इक्वल एंगल पर, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो किसका मैक्सिमम होगा यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन में जो बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट वो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इसे हम डिनोट करते हैं म्यू से, और ये इक्वल होता है, ये इक्वल होता है बच्चों साइन आई, मीन्स आई जो होता है, आई का मतलब होता है यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन आर। आर का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब यहाँ से अगर हम बच्चों साइन आर का रिलेशन निकालें तो साइन आर क्या आएगा यहाँ से हमारा साइन आई बाई म्यू। म्यू का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसका मतलब बच्चों यह है कि उसका रिफ्रैक्शन एंगल सबसे ज़्यादा होगा बच्चों जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर सबसे कम होगा। बिकॉज हम देख सकते हैं कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है इसका इन्वर्स रिलेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ। तो इसका मतलब यह है कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों, तो देखें अगर, तो जो हमारा सब्सटेंस एस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ सबसे कम है 1.31, तो इसका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा बच्चों वो मैक्सिमम होगा। तो हम कह देंगे कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, refraction will be maximum, angle of refraction will be maximum, will be maximum, will be maximum in substance S, substance S, substance S। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन डी, मतलब सब्सटेंस एस। बिकॉज सब्सटेंस एस का यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, इसलिए इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।